नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कृपया सबसे पहले बेल आइकॉन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद लाइक का बटन दबाएं और पूर्ण होने के बाद इस वीडियो को शेयर भी करें, ये याद रखें। साथ में आपको हमारी आर्थिक सहायता भी करनी है, ये भी आपसे अनुरोध है। गदर वर्सेस पठान, यह प्रतिस्पर्धा पहले ही तय हो गई थी और अब मैं इसको आधिकारिक रूप से घोषित कर देता हूं कि गदर इसमें एक जबरदस्त तरीके से विजयी हुई है। जी हाँ, क्यों विजयी हुई है उसका भी कारण बता देता हूं आपको। कारण ये बता देता हूं आपको कि सफलता का पैमाना क्या है। सफलता का पैमाना किसी भी फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन नहीं होती है, सफलता का पैमाना होता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। गदर शनिवार तक शनिवार तक 439 करोड़ नेट कमा चुकी थी। नेट 439 करोड़ वो कमा चुकी। अब लोग कह रहे हैं कि साहब अभी पठान तो अभी भी नंबर 1 है। वैसे आपको भी पता है कि पठान का कलेक्शन पूरी तरह से फेक था और जो तथाकथित कॉरपोरेट बुकिंग्स है उसके ऊपर आधारित था। और ये कॉरपोरेट बुकिंग्स क्या होती हैं आपको भी पता होना चाहिए कि ये कॉरपोरेट बुकिंग्स जो है वो अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं वो स्वयं कराती हैं। तो वो जो कॉरपोरेट बुकिंग्स होती हैं उन कॉरपोरेट बुकिंग्स का जो अमाउंट है वो वस्तुतः तो उनके कॉस्ट में जुड़ना चाहिए। अब उसकी कॉस्ट जो है वो पहले से ही 500-600 करोड़ की बात कर रहे थे। हम 500 ले लेते हैं उसको, चलिए लोअर लेवल पे। 540 करोड़ उसका नेट कलेक्शन बताते हैं हिंदी से। अब वो 500 करोड़ उनका खर्चा था। उसके अलावा 125 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए कि जो बायकॉट पठान की कॉल चल रही थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो हो गया 625 करोड़। और जो आपको टोटल कलेक्शन बताई दे रहा है उसमें से 200 करोड़ जो है वो कॉर्पोरेट बुकिंग है। तो वो 540 में से 200 इधर निकालिए, हो गई 340। खर्चे में जोड़िए हो गई 800 करोड़। तो भाई अब आप ये बताइए कि 800 करोड़ खर्चा और 340 करोड़ रुपए आमदनी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतना मत करो, चलो हम 540 ही रख लेते हैं ना। 540 रुपए करोड़ खर्चा और वो कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं लेते, चलिए छोड़ देते हैं। और 600 करोड़ 625 करोड़ जो है वो खर्चा। तो क्या हुआ फिर? यानी कि टोटल जो कलेक्शन है, टोटल कलेक्शन डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर, कलेक्शन डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर, वो बैठा जाके लगभग 0.9 मान लेते हैं। 600 करोड़ मान लेते हैं, वैसे तो 800 करोड़ से ऊपर गया वो खर्चा, लेकिन 600 करोड़ मान लेते हैं चलिए। तो 540 करोड़ उसकी वो आमदनी है, तो 0.9 कलेक्शन डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर। चलिए ये रहा। अब आ जाते हैं गदर के ऊपर। गदर को लोग कह रहे हैं कि साहब पहले तो 50 करोड़ करे थे, लेकिन अब कहते नहीं नहीं साहब थोड़ा बहुत और देखिए, पब्लिसिटी पे तो एक नया पैसा खर्च किया नहीं इन्होंने। तो हम फिर कंजर्वेटिव रहते हैं, वो कंजर्वेटिव लेके मान लेते हैं कि गदर का खर्चा हुआ 75 करोड़ और इस समय यानी पिछले शनिवार तक इसकी आमदनी हो गई 440 करोड़। तो 440 करोड़ रुपए इसका कलेक्शन है और इसको डिवाइड कर दीजिए आप इसके एक्सपेंडिचर से, इसकी कॉस्ट से। तो 440 डिवाइडेड बाई 75, तो ये हो गया साहब लगभग 4.5, 4.55, चलिए 4.5 मान लेते हैं। तो एक तरफ 4.5 कोशेंट वाली है गदर और दूसरी तरफ 0.9 कोशेंट वाली है पठान। बताइए कौन जीता? बताइए कौन जीता? ये एक बात है। दूसरी बात जो है, जरा आप नजरें दौड़ाकर और
पूरी जो चारों तरफ से जो एविडेंस आ रही है, जो गदर का जो क्रेज़ है, उसको देखते हुए पठान कहीं ठहरी थी क्या? जब पठान रिलीज़ हुई थी तो आपको पता है कि कितने सारे वीडियो आ रहे थे जो दिखा रहे थे कि साहब कि पठान का बाहर हाउसफुल लगा हुआ है, अंदर हॉल खाली है, ऐसे कम से कम पचासों वीडियो निकले थे, जिससे ये पता चला था कि ये तो सारा का सारा हाउसफुल कॉर्पोरेट बुकिंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है। वैसे नेट कलेक्शन में भी मैं बताऊँ 439 पे है ये, पहुँच जाएगी 540 क्रॉस करेगी ये। ये पठान को कलेक्शन में भी बीट करेगी ये, मुझे ऐसा लग रहा है निश्चित रूप से। तो गदर का आपने ऐसा एक भी वीडियो देखा क्या? जिसमें आपको खाली हॉल दिखाया हो? आपको जो गदर के जो वीडियो आए हैं उसमें आपको लोग स्क्रीन के सामने नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको साइड में खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, आइल्स में खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे लोग। आपको बाहर लंबी-लंबी क्यू लगी हुई दिखाई पड़ेगी। ये सब आपको गदर में देखने को मिला था पहले 2 हफ्तों में। और सबको पता है कि वो ओएमजी 2 जो थी ना, उसको भी आर्टिफ़िशियली प्रॉप अप किया गया 2 महीने, 2 हफ्ते तक, जिससे कि किसी न किसी तरह से स्क्रीनर रोकी जा सके, जब तक कि ड्रीम गर्ल 2 रिलीज़ ना हो जाए। अब ड्रीम गर्ल 2 रिलीज़ हुई तो क्या हुआ? ड्रीम गर्ल 2 ने क्या किया? क्या उखाड़ लिया? 10 करोड़ की ओपनिंग मिली उसको। कहाँ? गदर की ओपनिंग थी अकेले 40 करोड़ की। तो गदर 2 का कोई मुकाबला है नहीं, सही पूछिए तो। गदर 2 ने अपने आप में एक इतिहास रच दिया है। बाहुबली 2, बाहुबली 1, केजीएफ, इन सबको तो वो नेट कलेक्शन में भी पीछे छोड़ रही है हिंदी में। और आपको पता है कि बाहुबली और केजीएफ जो है वो कितने बड़े-बड़े बजट की फ़िल्में थी। और चूँकि वो पैन इंडिया थी और बहुत सारी भाषाओं में थी, इसलिए उनका जो कलेक्शन हिंदी के अतिरिक्त और भाषाओं से भी है। इसलिए वे सफल हैं और वो कलेक्शन पूरा जो सारी भाषाओं का मिला के है, उनका हज़ार-हज़ार करोड़ तक गया है। लेकिन पठान, पठान में क्या है? 600 करोड़ का तो कंज़र्वेटिव एक्सपेंडिचर है उसका। और उसके बाद अगर उसको आप झूठा-मूठा दिखा के कुछ निकाल भी लाओ, तो भी कुछ नहीं, डाउन, पूरी तरह से डाउन। अब हमारे भाई लोग जो हैं, वो जवान लाने वाले हैं। अब पता नहीं जवान की कहानी क्या होगी और जवान में जवानी होगी या बुढ़ापा होगा। अब वो शाहरुख खान जो है, वो देखने में तो बूढ़ा ही लगता है, कम से कम सन्नी पाजी ने तो अपनी उम्र की एक्टिंग तो की थी ना। उन्होंने एक हीरो जो था, उसमें तो अपने बेटे को बनाया था। उत्कर्ष शर्मा उनका बेटा बना था ना गदर 2 में। तो ही वाज़ एक्टिंग हिज़ ऐज। और ये शाहरुख खान फर्जी नाटा सा तो है। पटरे लगा के पटरे पे खड़े होके एक्टिंग करता है, पता है आपको? लंबा दिखने के लिए। अपनी हीरोइनों से भी नाटा है। ऐसा पूरा का पूरा एक ये फर्जीवाड़ा बना रखा है, क्योंकि बॉलीवुड पर एक इकोसिस्टम का जो कब्ज़ा है, वो दिखते रहना आवश्यक है। उसी कब्ज़े को दिखाए रखने के लिए ये सारे के सारे जो हैं, ये वोक, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, समाजद्रोही तत्व जो हैं, वो मिले हुए हैं। लेकिन जो फ़िल्में अभी आई हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो केरला फाइल्स, केरला स्टोरी हो, और चाहे वो कांतारा हो, और चाहे वो गदर 2 हो, उसने इन सबको धो के रख दिया है। आपने कभी देखा इनको गदर 2 की प्रशंसा करते हुए, एक को भी? आपने देखा करण जौहर को बोलते हुए कुछ, आदित्य चोपड़ा को बोलते हुए कुछ? ना, ये ना बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वाईआरएफ धर्मा प्रोडक्शन ने तो ये तय कर लिया था ना कि पूरा का पूरा बॉलीवुड वैसे ही चलेगा जैसे वो चाहेंगे। लेकिन पब्लिक का इरादा कुछ और था।
और पब्लिक ने ये दिखा दिया कि भाई चलेगा तो राष्ट्रवाद ही। जो राष्ट्रवाद के विरोध में जाएगा या जो समाज को कलंकित करेगा, कलुषित करेगा, दूषित करेगा, अब वो इस सुनहरे रुपहले पर्दे पर आगे नहीं चल पाएगा। अब आगे देखिए, अब बॉर्डर 2 भी आने वाली है और गदर 3 भी आने वाली है। अब ये धर्मा प्रोडक्शन और YRF और बाकी जो इनके साथी हैं टटपुंजिए, ये सब जो हैं वो अब दाऊद से पीछा छुड़ा के आ जाओ, राष्ट्रवाद में ही दम है, जो कुछ करना पड़ेगा इसी में करना पड़ेगा। और वो भी फर्जी वाला नहीं, पठान जैसा ना, वो ना चलेगा, असली वाला करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश हमारी जान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।